नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास के एक ऐसे वीर योद्धा की जिसको एक विश्वासघाती के तौर पर आज तक देखा गया है। जी, हम बात करेंगे महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की, जिनको इतिहास में विश्वासघाती बताया गया है, जबकि इतिहास इसके बिल्कुल विपरीत है। जिस तरह हमको पढ़ाया गया है कि अकबर महान, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। अकबर महाराणा प्रताप के नाम से खौफ खाता था, वो डरता था और आज मतलब जितने भी युद्ध लड़े उस टाइम तक वो महाराणा प्रताप के सामने कभी नहीं आया। उसी तरह आज हम बात करेंगे कि शक्ति सिंह जो महाराणा प्रताप के भाई थे, उनका सच्चा इतिहास के ऐसे योद्धा जिन्हें अब तक महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध करने के लिए दोषी ठहराया जाता है, जबकि वे इस दोष के जिम्मेदार थे ही नहीं। मतलब उनको बताया जाता है कि वो एक विश्वासघाती थे, तो वो ऐसा नहीं था। महाराणा शक्ति सिंह का जन्म 1540 ईस्वी में हुआ। इनके पिता मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह जी व माता सज्जा बाई जी सोलंकी थी, जो कि महाराणा उदय सिंह जी की दूसरी रानी थी। शक्ति सिंह के छोटे भाई विरमदेव बड़े भाई महाराणा प्रताप के जन्म के कुछ ही महीनों बाद शक्ति सिंह जी का जन्म हुआ। बचपन में दोनों भाइयों के बीच कोई मनमुटाव नहीं था। एक दिन महाराणा उदय सिंह दरबार लगाए बैठे थे कि तभी तलवार बेचने वाला आया। महाराणा ने तलवार की धार देखने के लिए एक महीन कपड़ा तलवार पर फेंका, जिससे कपड़े के 2 टुकड़े हो गए। कुंवर शक्ति सिंह तलवार की धार देखने के लिए अपना ही अंगूठा चीरकर बोले, वाकई तलवार में धार है। राज मर्यादा तोड़ने पर महाराणा उदय सिंह ने क्रोधित होकर कुंवर शक्ति सिंह को दरबार से निकाल दिया। इस बात से कुंवर शक्ति सिंह जीवन भर महाराणा से नाराज रहे। कुंवर शक्ति सिंह को सत्ता का कोई लोभ नहीं था, उनकी नाराजगी केवल महाराणा उदय सिंह से थी। 31 अगस्त 1567 ईस्वी को अकबर ने धौलपुर में पड़ाव डाला, जहां उसकी मुलाकात मेवाड़ के कुंवर शक्ति सिंह से हुई। इस दौरान प्रसिद्ध लेखक अबुल फजल भी यहीं मौजूद था। अबुल फजल ने शक्ति सिंह जी का नाम सत्ता लिखा है। अबुल फजल अकबरनामा में लिखता है कि शहंशाह ने धौलपुर में पड़ाव डाला, यहाँ उनकी मुलाकात राणा उदय सिंह के बेटे सत्ता से हुई। शहंशाह ने सत्ता से कहा है कि हम राणा उदय सिंह पर हमला करने जा रहे हैं, तुम भी चलोगे हमारे साथ। ये सुनते ही सत्ता गुस्से में आकर शहंशाह को कोर्निश यानी कि बिना सलाम किए ही चला गया और शक्ति सिंह जी ने अकबर के हमले की सूचना तुरंत चित्तौड़ जाकर महाराणा उदय सिंह जी को सुनाई, जिससे युद्ध की तैयारियां व राज परिवार की रक्षा हो सकी। एक बार किसी बात पर महाराणा प्रताप का उनके भाई शक्ति सिंह जी के साथ झगड़ा हो गया, यानी कि महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह जी के बीच झगड़ा हो गया। बीच बचाव करने आए राजपुरोहित नारायण दास पालीवाल ये लड़ाई रोक नहीं पाए, तो उन्होंने लड़ाई रोकने के लिए आत्महत्या कर ली। एक मत ये भी है कि शक्ति सिंह जी की तलवार के वार से अनजाने में नारायण दास जी का देहांत हुआ था, जिससे नाराज होकर महाराणा प्रताप ने शक्ति सिंह जी को मेवाड़ से निर्वासित किया। शक्ति सिंह जी 1572 ईस्वी से 1576 ईस्वी तक डूंगरपुर रावल आस्करण जी की सेवा में रहे। फिर अपने उग्र स्वभाव के चलते डूंगरपुर में किसी जगमाल नाम के मंत्री का वध कर देने पर उन्हें डूंगरपुर छोड़ना पड़ा और ये मुगल सेवा में चले गए। शक्ति सिंह जी के सिर्फ मुगल सेवा में जाने का वर्णन मिलता है, लेकिन मुगलों की तरफ से इनके एक भी युद्ध लड़ने का कोई प्रमाण नहीं है कि भाई इन्होंने मुगलों की तरफ से कोई युद्ध लड़ा हो, यह आज तक कोई प्रमाण नहीं है। शक्ति सिंह जी मुगल सेवा में कुछ महीने ही रहे, हालांकि कुछ महीनों तक मुगल सेवा में जाने का वर्णन भी कभी लोगों का लिखा हुआ है, अन्यथा उस वक्त के किसी भी मुगल लेखक ने शक्ति सिंह जी द्वारा मुगल अधीनता स्वीकार करने की बात कहीं नहीं लिखी है। हल्दी घाटी युद्ध में शक्ति सिंह जी ने मुगलों की तरफ से भाग नहीं लिया था। यदि भाग लिया होता तो युद्ध में मौजूद अबुल कादिर बंदायूनी उनका नाम जरूर लिखता। युद्ध के अंतिम क्षणों में शक्ति सिंह जी ने बनास नदी के करीब पहुंचकर महाराणा प्रताप के पीछे आ रहे खुरासान खां और मुल्तान खां को मारकर अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को भेंट किया। शक्ति सिंह जी ने क्षमा मांगी और महाराणा प्रताप के साथ मिलकर स्वामी भक्त चेतक की अंतिम क्रिया की। हल्दी घाटी युद्ध के बाद शक्ति सिंह जी ने भीड़र के पास स्थित वेणगढ़ दुर्ग पर तैनात मुगलों को मारकर विजय प्राप्त की। वेणगढ़ से शक्ति सिंह जी ने भैंसरोड दुर्ग पर चढ़ाई की। भैंसरोडगढ़ में तैनात मुगलों से लड़ाई हुई, जिसमें शक्ति सिंह जी की विजय हुई। शक्ति सिंह जी उदयपुर में महाराणा प्रताप से मिलने पहुंचे, तब ये दुर्ग उन्होंने महाराणा को भेंट किया। महाराणा प्रताप ने शक्ति सिंह जी के कार्यों से प्रसन्न होकर दुर्ग फिर से शक्ति सिंह जी को सौंप दिया और कहा कि
इस दुर्ग में हमारी सभी माताओं और बहनों को रखा जाए तथा उनकी सुरक्षा का दायित्व आपका और वीरमदेव, जो कि शक्तिसेन जी के छोटे भाई थे, उनका होगा। इन दोनों भाइयों ने 15 वर्षों तक राजपरिवार की महिलाओं की सुरक्षा की और किसी भी सदस्य पर आंच तक न आने दी। दसौर, जो कि वर्तमान में मंदसौर के मिर्जा बहादुर ने भीडर पर आक्रमण किया उस टाइम, इस समय भीडर की जागीर हल्दीघाटी युद्ध में वीरगति पाने वाले मानसिंह जी सोनग्रा, महाराणा प्रताप के मामा, ठीक है, मानसिंह जी सोनग्रा के पुत्र अमर सिंह जी सोनग्रा के पास थी। अमर सिंह जी सोनग्रा ने शक्ति सिंह जी से सहायता मांगी तो शक्ति सिंह जी ने मिर्जा बहादुर को पराजित कर भीडर की रक्षा की। इस बात से महाराणा प्रताप काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्होंने शक्ति सिंह जी को तुरंत बुलावा भिजवाया और अमर सिंह जी सोनग्रा को कोई दूसरी जागीर देकर भीडर की जागीर शक्ति सिंह जी को दी, जहां आज तक शक्ति सिंह जी के वंशज रहते हैं। साथ ही साथ महाराणा प्रताप ने शक्ति सिंह जी को बेगू की जागीर भी प्रदान की। चावंड बसाने के बाद महाराणा प्रताप ने सूरत के मुगल सूबेदार से युद्ध किया था। इस युद्ध में शक्ति सिंह जी अपने पुत्रों सहित महाराणा प्रताप के साथ रहे। बीमारी के चलते महाराणा शक्ति सिंह जी का देहांत 1594 ईस्वी में 54 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप की मौजूदगी में हुआ था। भैंसरोडगढ़ में महाराणा शक्ति सिंह की 8 खंभों की छतरी विद्यमान है। शक्ति सिंह जी के 17 पुत्र हुए, जिनमें से 11-12 पुत्र महाराणा अमर सिंह जी के शासनकाल में हुए। अठाड़ा युद्ध के भीषण युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। महाराज शक्ति सिंह जी के वंशज शक्तावत कहलाए। इस तरह महाराज शक्ति सिंह जी ने मेवाड़ के संघर्ष में अपना अमूल्य योगदान दिया, लेकिन इतिहास के पन्नों पर आज उनका नाम आज भी विश्वासघात के लिए लिया जाता है, जो कि सर्वदा अनुचित है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।